ना हुई थी, उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल था वो मेरा ही था कि देखो सौरभ जोशी, ये जो आदमी है ना तो उसकी शक्ल ढंग की ना बात है ढंग की। दोस्तों, सौरभ जोशी को तो आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत छाए हुए हैं। जैसे कि उन पे टेक चैंपियन वालों ने उन पे आरोप लगाए, घमंडी हैं, ये है वो है, बहुत तरीके से। ये है ना, जानते हैं उन्हीं के एक टीम से, सौरभ जोशी की टीम से ही काफी खास उनके हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो जानते हैं उनसे क्या मैटर था वहां पे, क्या समस्या थी और क्या बात हुई थी। अरे कहना क्या चाहते हो? जी, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से हमारे सौरभ जोशी के बारे में अफवाह उड़ाई जा रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये आपको एक बार फिर से धन्यवाद क्योंकि आप अपने चैनल के इस वीडियो के माध्यम से वो सच्चाई बता रहे हैं जो किसी को नहीं पता। उसको घमंडी बताया जा रहा है, बहुत कुछ बताया जा रहा है हमारे सौरभ जोशी को, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं बताऊंगा क्योंकि मैं हूँ सौरभ जोशी का मैनेजर। और चूंकि जो घटना हुई थी जब हम पहाड़ों में वहां पर अपना घूम घाम कर रहे थे, तब जो एक लड़का जो अपना टैग चैंपियन वाला कुछ बता रहा था, हालांकि हमें शुरुआत में पता नहीं था कौन टैग चैंपियन वैम्पियन, तो उस लड़के की जो मुलाकात हुई थी, सबसे पहले आपको बताऊं तो मुझसे ही हुई थी, और पूरा जो वहां पर घटना हुई थी उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल था वो मेरा ही था, आपके है ना। तो अब मैं आपको एक एक करके बारीकी से बताता हूं कि वहां पे हुआ क्या था। जी जी बिल्कुल। और ये सच्चाई पहली बार तुम्हारे चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और जनता को क्योंकि पता चलना चाहिए, हालांकि हमें टैग चैंपियन वाले से कुछ मतलब नहीं है लेना देना, लेकिन हाँ जो जनता के सामने जो गलत उनकी इमेज पेश की जा रही है हमारे सौरभ जोशी की, उसके लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। हम दिन निकला ही था, अब जैसे सौरभ जोशी के साथ हम 2-4 लोग मिल करके अपना जा रहे थे। असलियत में एक शूटिंग का वहां पर प्लान था, गाने वाने की शूटिंग, हमारे गाने आते रहते हैं सौरभ जोशी के, आपको पता ही है। तो क्या हुआ कि हम अपने काम में व्यस्त हैं, अपने इधर उधर टेयर कर रहे हैं, एक सामने से लड़का आता है, हमें नहीं पता कौन था वो, बाद में बता रहा है कि टैग चैंपियन है। लड़का जैसे ही आता है, अब जैसे सौरभ जोशी को उसने देखा, उनकी सारा करते हुए उनकी तरफ मुझसे बोला कि अरे भाई साहब थोड़ा लेना है। मैं लेना है कि हाँ भाई थोड़ा सी लेना है जी। मैंने कहा भैया थोड़ा तो लेना है, थोड़ा लो ज्यादा लो, लेकिन लेना क्या ये तो बताओ। लेना क्या है? लेकिन आदमी बात देखो ऐसी कर रहा है, कह रहा है कि वो सौरभ जोशी का लेना है। अरे मैंने कि भैया किसी का भी लो, कैसा भी लो, बताओ तो लेना क्या है। भाई साहब यकीन नहीं करोगे, 15 से 20 मिनट तो के बाद तो उसके मुंह से एक शब्द निकला, कह रहा इंटरव्यू। अबे मैंने कि भैया इंटरव्यू लेना है तो ठीक है, मतलब बोलना चाहिए ना कि लेना है देना, ये सारे में क्या बात कर रहा है, सारे में क्या समझ रखा हमारे सौरभ जोशी को तुमने। तो मैं ऐसी बताऊं, मुझे ना उसकी शक्ल तो खैर शुरुआत में ढंग की ना लग रही थी, बड़ी बुरी शक्ल, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था, उसकी ना तो शक्ल ढंग की थी और ना उसकी बातें ढंग की थी। भाई मैं चिढ़ गया, आपको सही बताऊं तो मैं चिढ़ गया। मैंने कि भाई इस आदमी की ना शक्ल ढंग की है ना बातें ढंग की है, तो हमारे सौरभ जोशी जिसकी बातें भी ढंग की है और शक्ल भी ढंग की है, उसका इंटरव्यू कैसे दिलवा सकते हैं। मैंने सौरभ जोशी को तुरंत इशारा कर दिया, मैंने कि वो समझ जाते हैं सौरभ जोशी का, देखो हम ख्याल रखते हैं क्योंकि भी हमारे वो बड़े शरीफ और बहुत सीधे साधे, बेचारी हमारी उम्र ही क्या उस हमारे सौरभ जोशी की, तो लोग उसका गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए हम तैयार रहते हैं। हमने कही मैंने कि देखो सौरभ जोशी, ये जो आदमी है ना तो उसकी शक्ल ढंग की ना बात है ढंग की, और जिला चाह इंटरव्यू खतरा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा है, तुम कुछ वहां ना दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, लेकिन वो जो है इसे कुछ देना नहीं है, इंटरव्यू छोड़ो, कोई क्लिप भी मत दियो इसको। अब चूंकि भाई सौरभ जोशी को हालांकि पूरा मुद्दा समझ में नहीं आया, उसने कहा ठीक 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 जैसा आप कह रहे हो कर लूंगा। तो फिर क्या हुआ, अब हम आगे बढ़े, अब फिर से वो आदमी फिर आ गया, अरे सौरभ 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 जोशी। आपको सही बताऊं तो मुझे इतनी गंदी शक्ल लग रही थी ना, उस आदमी की इतनी गंदी शक्ल लग रही थी। आपको एक बात बताऊं, सौरभ जोशी ने हालांकि जब मैं समझा रहा था तो कह भी रहा था कि अरे नहीं मैनेजर साहब ऐसा दे लेते हैं, इतनी दूर से आए हैं, कह रहे बहुत दूर से आया हूं मैंने साफ साफ कह दी, मैंने कि नहीं सौरभ जोशी भाई पूरी दुनिया को दे दो, लेकिन इस आदमी को नहीं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बहस चोर कोई काम है हम पे, क्योंकि इसकी शक्ल ही ढंग की नहीं। अरे शक्ल चल मैं कह रहा हूँ शक्ल ढंग की नहीं है, बात तो ढंग की करता। अब तुमने देखा वो जो क्लिप वायरल हुई है उसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं नहीं है ना, मैं नहीं हूँ, यही तो, और यही
सच्चाई का सबूत है कि एक्चुअल में मुझे ये सब कुछ क्यों पता है। पता है क्यों? मैं उस वीडियो में बिल्कुल हट गया, क्योंकि भैया मुझे इसकी शक्ल लग रही थी बहुत बुरी। मैं उसके सामने नहीं आ पा रहा, भाई साहब आ भी जाता, उल्टी आ जाती हूँ। सही बताऊँ तो जैसी मैं नेक नहर पड़ी, उसने कैमरा चालू किया, मुझे उल्टी से आने लग गई, मैं भाग गया। मैंने कि भैया अपनी तबीयत सही कर रही है, तो मुझे आ गई थी चूंकि उल्टी, तो मैं अपना साइड में हो गया। और मैंने चूंकि भाई सौरभ जोशी को इशारा तो कर ही दिया था, और भी हमारे 1-2 भाई थे, मैंने कही बस कुछ भी करना देना मत। फिर क्या हुआ, भी मैं उस वीडियो में इसलिए खैर नहीं था, पर आराम से ये घटना हो गई। तो अब इसमें बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सौरभ जोशी क्या गलती है? जी बिल्कुल भाई गलती है उस टेक चैंपियन वाले की शकल की, है ना, क्योंकि शकल ढंग की नहीं थी, और उससे ज्यादा गलती है उसकी बातों की। बात है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे सौरभ जोशी हो चाहे कोई भी हो भाई, अगर कोई बड़े आदमी, बड़े मैं तो नहीं कहता, चलिए बड़े नहीं है वो, क्योंकि भाई सब जनता ने उन्हें वहाँ पहुँचाया है, हमें भी वहीं पहुँचाया, जनता ही पहुँचाई वहाँ पे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान जब किसी से मिलता है, तो अगर आपकी शकल ढंग की ना हो, ये इस घटना से सीखने को मिलता है कि शकल ढंग की ना हो तो इंसान को बात ढंग की करनी चाहिए। जैसे कि देखो, मैं अभी मेरी शकल ढंग की नहीं है, कितनी देर से बात ढंग की कर रहा हूं मैं, इसीलिए कार्डियो